के लिए अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर के सिंहासन की ओर देखें, क्योंकि इंसान की जो बुलंदी है, इंसान का जो प्रतिफल है वो सिंहासन से है। हालेलुया। अपना एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे छू ले, मुझसे बातचीत कर खुदावन, ताकि मैं तुझे देख सकूं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को समझ सकूं। प्रभु आज का वचन पिता परमेश्वर मुझसे बातचीत करे और मैं तेरे वचन में आगे बढ़कर खुदावन तेरे लिए खुदावन जी सकूं और तेरे काम को कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन की ओर चलते हैं। आप मेरे साथ पढ़े यूहन्ना लूका की अंजील उसका 22 अध्याय, लूका की अंजील उसका 22 अध्याय, हम उसका पढ़ेंगे 40 और 41 वचन। हाँ जी, पढ़े लूका की अंजील उसका 22 का 40 और 41 पढ़े। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक वचन ये कहता है कि जब यीशु मसीह अदन की वाटिका में पहुंचते हैं, गतसमनी में पहुंचते हैं, तो वहां पे जाकर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक खास मैसेज देते हैं, बहुत ही खास मैसेज। वो क्या कहते हैं? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना को सुनने वाला, जिसने काफी प्रार्थना को सुना अपने जीवन में, वो खुद कह रहा है तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। ये बात को जब मैं पढ़ रहा था ऊपर वाले वचन को, इसमें से बहुत से भेद मेरे सामने निकल कर आए। यीशु ने बहुत ही खास कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये बात का दूसरी तरह से अगर देखें, यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ, तुम प्रार्थना में विश्वास के द्वारा आगे बढ़ो। उसने खुद नहीं बोला, नहीं तो वो खुदा है, वो कह सकता था तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूं ना, तुम सो जाओ। अगर हम ध्यान से वचन को पढ़े, खुदावन यीशु मसीह यहां पे कहते हैं तुम प्रार्थना करो कि तुम कहीं परीक्षा में ना पड़ो। नहीं तो शागिर्द हर समय यीशु के साथ रहते थे। यीशु उनको कह सकता था मैं खुदा हूं, मैं बोलूं तो काम हो जाएगा, मैं कहूंगा तो हो जाएगा, तूफान रुक जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। पर नहीं, खुद प्रभु यीशु ने ये कहा कि तुम प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, तुम्हें प्रार्थना करनी है। ये मेजर पॉइंट है मेरे प्रियो। प्रार्थना मसीही जीवन के लिए एक जरूरी सांस है। हम सांस लेते ना जीने के लिए। अगर मसीह में आपने लॉन्ग टाइम जीना है, यीशु का काम करना है, तो एक ही बात है, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्योंकि खुदा इस बाग में अक्सर जाया करते थे। वो जब उस जगह पे पहुंचे तो उसने बोला प्रार्थना करो। जिस दर्शन को खुद खुदावन यीशु मसीह लेकर चल रहे हैं, उसी दर्शन में वो अपने लोगों को भी डालते हैं। ये नहीं कि उसने चेलों को बोला और खुद नहीं की। आज के मौसम में, आज के माहौल में अगर देखें तो लोग दूसरे की प्रार्थना पर डिपेंड है, डिपेंडेंट लाइफ चल रही है। मैं एक दिन एक किताब देखी, उसके ऊपर हर रोज की प्रार्थना लिखी हुई है, हर रोज की प्रार्थना, और उसकी कीमत है 100 रुपया। लंगड़ी जिंदगी बना के रख दी है लोगों की। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम प्रार्थना करो। सही मैंने अगर जो कोई खुदा का जन है वो कहेगा तुम करो,
तुम्हें करना है। जैसे भी शब्द हैं, जैसे भी आपको बोलना आता है, तुम्हें प्रार्थना करनी है। तुम्हें परमेश्वर को पुकारना है, तुम्हें परमेश्वर को बुलाना है, तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि परीक्षा किसके ऊपर आएगी? तुम्हारे ऊपर आएगी। यीशु प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि यीशु के सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा खड़ी है। जिस पिक्चर में यीशु मसीह ने अभी जाना है, उसमें जाने से पहले वो कहता है, उसका कहने का मतलब यहां पे ये बनता है कि देखो मेरे सामने परीक्षा है, मैं क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। तुम भी प्रार्थना करो ताकि तुम भी कहीं परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना हमारे रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसको बोलते हैं। मसीही जिंदगी में अगर खड़े रहना है तो हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। अगर हम नबियों की बात करें तो डैनियल एक दिन में कितना देर प्रार्थना करता था? 3 बार। बोलो कितने टाइम? 3 टाइम प्रार्थना करता था। क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए हालात मायने नहीं रखता। जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करनी है उसके लिए प्रार्थना मायने रखती है। एक बार फरमान निकला, अगर हम डैनियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय देखें, मैं ऐसे आपको टच कराऊंगा, वहां पे साफ साफ लिखा है कि राजे ने मोहर लगा दी, अगर कोई मेरे हुक्म के द्वारा नहीं चलेगा, जो मैं कहता हूं अगर वैसा नहीं करेगा तो उसको शेरों में गिरा दिया जाएगा। तो डैनियल ने देखी चिट्ठी, उसने परवाह नहीं की। उसने पहले की तरह वहां पे लिखा है, जैसे रोज करता था उसी रीति से जाकर प्रार्थना करने लगा। वहां पे 3 पॉइंट है। वो चिट्ठी लेके घबराया नहीं। दूसरा, वो अपने रूम में गया और खिड़की पहले की तरह खोली। वो डर और भय अगर रखता तो वो खिड़की बंद करके भी प्रार्थना कर सकता था। उसने पहले की तरह खिड़की खोली और आगे यरूशलेम की तरफ अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना की। मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो प्रार्थना के साथ चलते हैं वो भय रहित जीवन जीते हैं। उनके जीवन में कोई भी डर, कोई भी भय नहीं है। उनके जीवन में एक ही डर है, कहीं अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मेरा परमेश्वर मुझसे दूर ना हो जाए। तो जानते हो आगे क्या हुआ? डैनियल पकड़ा गया प्रार्थना करता हुआ। यही वो उसके दुश्मन चाहते थे, उसको शेरों के बीच में गिरा दिया गया। तो खुदावंद ने क्या किया? शेरों के मुंह को लॉक लगा दिया। मेरे प्रियो, जब आपको अगर यह बात का पता चल जाए कि प्रार्थना की शक्ति है क्या, वो कितना हद तक मेरे को बढ़ा सकती है और कितना मजबूत मेरे को कर सकती है, याद रखें आप बिना प्रार्थना किए रह नहीं सकते। फिर प्रार्थना जो है वो एक आपके जीवन में जागृति को लेके आती है, जो प्रार्थना है। और प्रार्थना वो करता है जिसको परमेश्वर की जरूरत है। जिसको परमेश्वर नहीं चाहिए वो लिखी लिखाई प्रार्थना करेगा, किसी से प्रार्थना करवा लेगा, वो दूसरे की ओर देखेगा। वो सम टाइम के लिए ठीक है, लेकिन हर टाइम नहीं चलेगा ऐसे। आज बहुत लोगों की ये आदत बन चुकी है और लोग भी ऐसे ही बैठे हैं आगे, लिया मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूंगा, लिया तो मैं तेरी प्रार्थना कर। उन्होंने कहो भाई खुद प्रार्थना करते परमेश्वर पे निर्भर हो जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार एक जहाज में एक खुदा का दास सफर कर रहा था। प्रार्थना करने वाली की ताकत का मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे अचानक समुद्र में लहरें उठी, तूफान उठा और वो जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं सारे मिलकर। खुदा का दास उनके पास गया, उसने देखा पायलट ने उसको बताया, जो जहाज नेवी में जो इसको बोलते हैं, पायलट ही बोलते हैं उसको भी, जो जहाज चलाता है, क्या बोलते हैं उसको? कैप्टन। हाँ, कैप्टन को बताया मैं कुछ करूं। उसने बोला वो कौन है तू? भाई हमसे सुधरता नहीं है, हमसे संभलता नहीं, तू कौन है? उसने कहा अगर मैं कोशिश करूं तो हो सकता है ये हो जाए। उसने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, परे चल जा।
2-3 मिनट गुजरे, तूफान और बढ़ने लगा। उसने बोला, सर मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए बस पर्सनल बैठने के लिए, क्या मैं ये कर सकता हूं? आप मेरे को देंगे, अनुमति देंगे? 3 बार उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चौथी बार फिर वो खुदा का दास गया। उसने बोला, क्या मैं कोशिश करूं? वो थक चुके थे। कहते यार तू कोशिश कर ले। उसने प्रार्थना करी। उसने कहा, यीशु तू वही जिंदा खुदा है जो तूफानों को थमाता है। आज हम भी पतरस की तरह घबरा रहे हैं, कृपया हमें बचाएं। जानते क्या हुआ? उसी समय उसने उठा और तूफान और लहरों को डांटा। उसने तूफान और लहरें शांत हो गई। हालेलुया। जानते वो खुदा का दास कौन था? T.L. ऑसबॉर्न। उसने दबकाया तूफान को, उसी समय तूफान शांत हो गया। यहां पे एक शिक्षा हम लेते हैं, जो प्रार्थना करते हैं वो तूफानों को नहीं, जो प्रार्थना करते हैं वो खुदाबंद को देखते हैं। बोलो हालेलुया। जो तूफान आपको दबाने के लिए आते हैं, जो प्रार्थना करने वाला जीवन है, वो अपनी परिस्थितियों को नहीं, अपने तूफानों को नहीं, अपने बुरे बुरे सपनों को नहीं, वो खुदाबंद को देखते हैं जो इन सब चीजों को सही करने की ताकत रखता है। एक शब्द बोला जो कैप्टन कई घंटे से नहीं कर पाए, एक शब्द बोला, सब कुछ शांत हो गया। प्रार्थना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो पहले से ही अपनी जीत को देखते हैं। हालेलुया। जो डिपेंडेंट व्यक्ति है, जो दूसरे पर निर्भर है, वो लड़खड़ाएंगे। एक से बात नहीं बनेगी, वही सेम मैटर वो दूसरे के पास लेकर जाएंगे, फिर तीसरे के पास लेकर जाएंगे, फिर चौथे के पास लेकर जाएंगे। वो सारी जिंदगी गुजर जाती है, वो प्रार्थना की शक्ति को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है। पता आपको लिखा, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो सुन लेता है। भले हमें लगता हो शायद मेरी प्रार्थना इस कमरे से भी बाहर नहीं जाती, शायद मेरी प्रार्थना एक भाव के समान है, कौन देखेगा मेरी प्रार्थना को? एक है देखने वाला, वो आपकी प्रार्थना को रद्द नहीं करता। यहां पे मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूं। आपने पिस्टल की गोली देखी है? गोली, पिस्तौल की गोली देखी है? देखी है, मैं भी देखी है। अगर उन्होंने अपन जेब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੂ? बोलो है? नहीं मरेगा। हाँ थोड़ी बहुत सट लगेगी पर मरेगा नहीं। पर जे ਉਹੀ ਗੋਲੀ ਆਪਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, फिर ਉਹੀ ਗੋਲੀ सेम, फिर ਉਹਦਾ बचना मुश्किल है। मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि हम तो चलते फिरते बा प्रभु तेरा धन्यवाद हो गई प्रार्थना। ये पता कौन सी गोली है? जो जेब से मार रहे हैं शैतान को, ठुस, वो कहेगा ठुस, उसके थोड़ी थोड़ी खाज होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो घूम घूम के थोड़ी बहुत दुआ, सोने वक्त, सोते वक्त 2 मिनट की प्रभु तेरा धन्यवाद, स्वार्थी प्रार्थना, बस शरीर को कष्ट दिया, कुछ नहीं किया। मैं तो जी नौदे नौदे थोड़ी वर्शिप सुन लेना बस। मैं तुरदा फिरदे प्रभु का धन्यवाद कर देना बस, ठीक है। ये पता कौन सी बात है? गोली ली है, पिस्टल की गोली, पर हाथ में पकड़कर मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अगर हालातों को बदलना है, अगर तूफानों को थमाना है, अगर परिस्थितियों को बदलना है, तो आपको जेब में गोली नहीं डालनी, उसी प्रार्थना को विश्वास के पिस्टल में पालें और फिर फायर करें, शैतान मर जाएगा। हालेलुया। इनको तंगी दे थोड़ा, घुटनों को, घुटने टेकें। उसने बोला घुटने टेको, प्रार्थना करो। अच्छा, हम कहेंगे हमारे पास तो जी जॉब की बहुत टेंशन है, पादरी का बेले होंगे हैं, सानू तो बहुत टेंशन है। इन्होंने किया, वचन पढ़िया, प्रचार कर देता। सुनो, राजा दाऊद कितने टाइम प्रार्थना करता था? हेलो, कितने टाइम? 7 बार। और ये 1-2 दिन का मैटर नहीं था उसका, लगातार। हालेलुया। अभी वो क्या है? राजा है। एक राजा के सर पर कितनी जिम्मेवारी है पता आपको? फिर भी इन सब चीजों से बढ़कर वो प्रार्थना करता है।
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बढ़कर उन लोगों का खुदा होता है जो प्रार्थना को अहमियत देते हैं, जो दुआ नहीं ना करते, वो विश्वासी कभी आगे नहीं बढ़ते। रीढ़ की हड्डी के बिना आप खड़े रह सकते बोलो? नहीं रह सकते। प्रार्थना का महत्व यही है। जैसे इंसान रीढ़ की हड्डी के बगैर अगर उसकी हड्डी में दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, वो खड़ा नहीं हो सकता, इसी तरह से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी अगर दुआ नहीं करता, खुदावन के नाम से आता है लेकिन प्रार्थना नहीं करता, उसका हाल ऐसा ही है। वो खड़ा नहीं रह सकता जीवन में कभी। वो कभी गिरेगा, कभी इधर होगा, कभी उधर होगा, क्योंकि उसके जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य नहीं काम करती। हालेलुया। हम जल्दी अगले वचन पे चले। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे 41 का पढ़े। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की धुरी बन गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यीशु ने हुक्म दिया नहीं, करके भी दिखाया। आज बहुत से लोग दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को कहते रहते हैं, आप नहीं करते कुछ नहीं। ऐसे हैं, दूसरे को बोलेंगे। सुनो, अगर मेरे साथ 10-12 गनमैन हैं, इधर भी मेरे सुरक्षा में लगे हैं, इधर भी लगे हुए हैं, मैं घेरे में चल रहा हूं, तो मैं लोगों को कहूं डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। पहले तू तो इनको जरा बुरे कर, अपने आप की सच्चाई तो पेश कर। खुद तू घिरा हुआ है सुरक्षा के अंदर, लोगों को कह रहा है डरो मत। लोगों से ज्यादा तू डर रहा है, क्योंकि तू सुरक्षा के घेरे में, लोग तो आजाद हैं। ऐसे लेकर आएंगे जैसे कोई सिंगर जा रहा है, इधर से भी 10-12, इधर से भी 10-12, कोई छू न ले। क्यों? ये भय वाले लोग हैं जिनको डर है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भय रहित जीवन जीता है। चाहे पूरी देश, सारे लोग, हर कंट्री उस बंदे के विरोध में हो जाए, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो आसमान से आग ले आता है। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, संसार में चाहे उसकी पहुंच हो ना हो, स्वर्ग तक उसकी पहुंच जरूर होती है। आपको पता है एलिया ने अहाब राजा को क्या बोला था? उसने बोला तेरी पहुंच तो धरती पर है, मेरी पहुंच कहां पर है? स्वर्ग तक है। वो कहता अच्छा, कहता जा फिर, अगर 3.5 साल वर्षा रुक गई, ना रुकी, अगर 3.5 साल वर्षा, 3.5 साल के लिए वर्षा रुक गई, हाँ रुक गई, तो समझ लेना मैं परमेश्वर का दास हूं। अगर हो गई तो फिर मैं दास नहीं हूं। ऐसे बोला उसने अहाब के सामने, क्योंकि प्रार्थना करने वाले जो व्यक्ति हैं वो स्वर्ग तक अधिकार रखते हैं। तो यीशु ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो स्वर्ग में। तो याकूब के खत में लिखा है एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, स्पेशल नहीं था वो। उसने एक बार प्रार्थना करी है परमेश्वर बारिश नहीं पड़नी चाहिए, तो खुदा ने क्या किया? प्रार्थना को सुन लिया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, अहाब की चीखें निकल गई, राजा चिल्लाने लगा भूख से मर गए, प्यास से मर गए, एलिया कुछ कर। उसने बोला एहसास हो गया, मुझे एहसास हो गया। एलिया ने बोला परमेश्वर बारिश आने दे, उसी समय बारिश आ गई। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले जो लोग हैं वो स्वर्ग तक अपना अधिकार रखते हैं। ये प्रार्थना की शक्ति है, ये प्रार्थना की सामर्थ्य है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा नहीं बल्कि करके भी दिखाया। प्रार्थना भी करी उसने, खुद भी करी। अगला वचन, थैंक यू जीसस। प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। हमने यहां पे देखा यीशु खुद प्रार्थना कर रहे हैं। हमने यीशु से शुरू किया। खुदावन यीशु मसीह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। लिखा आगे बढ़कर क्या करने लगा?
प्रार्थना। बोलो तो सही। प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। पीछे पीछे रहकर प्रार्थना करने लगा। वहां पे लिखा है उसने आगे बट्टा फेंका ऐसे और पत्थर जहां पे गिरा वहां पे जाके प्रार्थना करने लगा। साइन है, प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। देखा ना, यीशु मसीह आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़कर क्या करने लगा? प्रार्थना। आगे बढ़ा कि पीछे रहा? बोलो। मैं ये पक्का करना चाहता हूं आपके ऊपर, जो व्यक्ति प्रार्थना करना पसंद करते हैं वो अपने स्थान से हमेशा आगे बढ़ते हैं, चाहे कोई भी स्थान हो आपका। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए आपको प्रार्थना नहीं करनी। आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना नहीं करनी, प्रार्थना करने के लिए आप आगे बढ़ोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ोगे परमेश्वर के कामों में। मैं अगर आपको चिल्ला कर कहूं आप आगे बढ़ने जा रहे हो, आपका ये होने जा रहा, बढ़ने जा रहे, बढ़ोतरी होने जा रही है, नहीं होगी। अगर आप दुआ नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना है, फिर होगा। डॉक्टर से दवाई मैंने भी ली है, आपने भी ली होगी बहुत बार। वो दवाई देता है, घर में आकर कहता है कि कैसे कैसे खाई कि नहीं बताओ, मेरे को दिखाओ। वो दवाई देता है, खानी किसको पड़ेगी? सानू ही खानी पड़ेगी, फिर ही ठीक होना है। बीमारी फेर ही जाएगी। नहीं खावांगे लिफाफा बंद करके इतनी डॉक्टर को ले जावांगे, डॉक्टर साहब ठीक था मैं होया नहीं, वो कहेगा दवाई खाधी नहीं, वो तो मैं खाधी नहीं। क्यों नहीं खाधी? मैं सोचता तुसी आओगे खिलाना। ऐसा होता? बोलो, उल्टा नहीं हो जाएगा? वो कहोगा हाँ मैं तेरे लिए तो वेला ना इत्थे, तेरे कोल आवां खंघ दी दवाई तेरे मुंह च पावां आके। सुनो, ये काम सानू, असी बड़े ईमानदार हैं इत्थे इस गल विच। हम बड़ी ईमानदारी से दवाई खाते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला वैसे वैसे खाएंगे। सुबह भी खाएंगे, दोपहर को भी खाएंगे, मिस भी नहीं करेंगे। एक दूसरे को सलाह देते हैं। लेकिन खुदा की बारी कभी नहीं कहा जैसे जैसे पास्टर जी ने बोला वैसे वैसे ही करना है। भाई प्रार्थना सुबह भी करनी है, प्रार्थना शाम को भी करनी है, कभी डिस्कस नहीं करते। तो इसलिए हाल ऐसे हो रहा है, नीचे को जा रहे हैं। तो 2-4 साल में मसीह में चलने के बाद क्या कहेंगे? यार यीशु ने सानू कुछ भी नहीं दिता। फिर दोष लगा के चैप्टर बंद करके पुरानी जिंदगी च बहुत सारे विश्वासी चले जाते हैं। शारीरिक बातों में हम ईमानदार रहते हैं, लेकिन रूहानी बातों में कोई ईमानदारी नहीं। कैसे आगे बढ़ोगे? पढ़े जरा। बंदी गृह में पतरस बंद था। यहाँ पे कौन बंद है? और बोलो कौन बंद है? बोलो चर्च का पास्टर बंद कर देता है। प्रचार बहुत करते ना, फड़ लिया उन्होंने, यहूदियों ने जाके बंद करता है, प्रचार नहीं करन देना। मैं जो सारे पासे जाता सी, किसी को प्रॉब्लम नहीं सी। जिधर मैं यस्सू के पीछे पिछा करना शुरू किया है, मैं कहा अगर जाना तो सी है की है। मैं तुम दसा, मैं इतना का बंदा सी, बाइबल चक के परे छड़ दिंदा सी। ये बाइबल को मैं उठा के फेंक देता था। जिस परमेश्वर से मैं नफरत करता था वो परमेश्वर मेरे से उतना ही प्रेम करता था। मैं दूर भाग रहा था, वो मेरे नजदीक आ रहा था। ये बात को समझने के लिए मेरे को 3-4 साल लग गए। यूट्यूब पे गवाही डाली है अभी मोटी मोटी मैंने। अभी यहां पे कौन बंद है? पतरस बंद है। आगे परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या यहाँ पे पतरस जब जेल में बंद किया तो कलीसिया ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की? सरकारों का दरवाजा खड़काया? नहीं। कलीसिया ने आपस में बात की होगी, सलाह मशवरा किया होगा, भाई इस खुदा के दास ने हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करी है, आओ आज यूनिटी इकट्ठी करें, आओ आज एक हो जाएं, आज हमारे लिए नहीं, आज हम अपने सेवक के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितनी अच्छी कलीसिया थी। तो ऐसी कलीसिया में दानों वरदानों की कमी क्यों आएगी? फिर जहां पे ऐसी कलीसिया है वहां पे फिर किस बात की कमी आएगी? बताओ, किसी बात की नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है कलीसिया रोज बढ़ती गई, क्योंकि कलीसिया क्या करती थी? प्रार्थना करती थी। बोलो हालेलुया। अब 2 पॉइंट पे आ गए। यीशु प्रार्थना करता था, यहां पे कलीसिया भी प्रार्थना करती है। ये प्रार्थना की शक्ति को समझे।
फट्टियां हाथ में लेके सरकार को मुर्दाबाद 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 नहीं कहा। प्रार्थना करने वाले बंदे जो हैं वो इंसानों पर नहीं परमेश्वर पर डिपेंड होते हैं। उनको पता है हमारी शक्ति कहां से आएगी, उनको पता है हमारी सामर्थ्य कहां से आएगी, उनको पता है प्रार्थना क्या कर सकती है। मैं यहां पे जब इसको पढ़ रहा था, मैं कहा इसका मतलब पतरस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचिंग अपनी कलीसिया में दी होगी। चेलों ने, यीशु ने अपने चेलों को मजबूत टीचिंग दी। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, तुम मौज मस्ती करो, जाओ मच्छियां पकड़ के बेच बुझ के आ जा करो, मेरे को कोई गल नहीं, टेंशन कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, यीशु ने कहा तुम क्या करो, प्रार्थना करो क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसके बाद आपको पता है पतरस प्रार्थना करने लगा, दर्शन देखने लगा, आत्मा से भरने लगा। जो बात उस्ताद ने सिखाई वही चेला अपनी कलीसिया को सिखा रहा है। ये जो लोग हैं ये एक दिन ऐसे थे कि यीशु मसीह के विरोधी थे। जब यीशु मसीह के विरोधी थे, जब इनको पतरस मिला तो पतरस ने ऐसी टीचिंग इन लोगों के अंदर डाली, ये सारे प्रार्थना करने वाले बन गए। बोलो हालेलुया। अब पतरस के ऊपर प्रॉब्लम है तो कलीसिया क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कलीसिया को प्रार्थना करनी सिखाएं। सेवकों को चाहिए कि वो कलीसिया को दुआ करनी सिखाएं। बस सारा दिन बरकत बरकत बरकत, आगे बरकत चलेगी बरकत, एटीएम कर लो, ए नाम वाले ब्लेस हो रहे हैं, डी नाम वाले ब्लेस हो रहे हैं। यही बातों में आज फंसा के रखा है लोगों को। बंद करो, ये बातें सही नहीं है। परमेश्वर ऐसे सेवकों का न्याय बड़ी सख्ती से करेगा। जो कलीसिया को सही रीति से चरवाही नहीं करते, ऐसे चरवाहों को सजा मिलेगी। इसलिए बाइबल में लिखा है याकूब के खत में, ज्यादा उपदेशक ना बनो क्योंकि तुम्हें ज्यादा सजा मिलेगी। आज हर व्यक्ति उपदेश देने के लिए लगा हुआ है। हर व्यक्ति कहता है मैं उपदेशक हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। बनो, कोई बात नहीं, पर सिखा क्या रहे हो। यहां पतरस की तस्वीर देखते हैं बाइबल में से। अगर उसने अपनी कलीसिया को सिखाया, अपनी कलीसिया में अच्छे संस्कार पाए हैं, तो यही नतीजा है कि कलीसिया लिखा है प्रार्थना कर रही है। क्या कर रही है? गलत है, लिखा लॉ लगा के प्रार्थना कर रही है। हेलो, लिखा ना सामने, कलीसिया लॉ लगाकर। लॉ लगाने का मतलब समझते क्या होता है? कोई भी डिप्रेशन नहीं है दिमाग पर, दर्शन बिल्कुल सीधा यीशु की तरफ है। ना ये टेंशन है रोटी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, खाएंगे या नहीं खाएंगे, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है। लॉ लगाई हुई है, दर्शन में है, लॉ लगाई हुई है। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर क्यों ना सुनेगा? आपको पता है इसी प्रार्थना का रिजल्ट क्या निकला? आगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको। लिखा, इनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजा। हेलो, मैंने आपको बताया था जब यीशु धरती पर था तो वो शागिर्दों से काम लेता था। किससे लेता था जी? वो कहता था इनको पकड़कर मेरे पास लेकर, हाँ भी की चाहिए, अखा चाहिए, ले ले हो जा सी अखा, कोई गल नहीं। जब यीशु पृथ्वी पर था तो शागिर्दों से काम लेता है। अब यीशु स्वर्ग में है। इस आयत के मुताबिक यीशु कहां पे है? स्वर्ग में है। जब कलीसिया ने यीशु को पुकारा, कलीसिया ने परमेश्वर को पुकारा, तो उसी खुदाबंद ने जो पृथ्वी पर रहकर मनुष्यों से अपने काम लेता था, चेलों से काम लेता था, आज चेले समस्या में हैं, तो वही खुदाबंद यीशु स्वर्ग से मदद भेजता है, फरिश्तों को भेजता है। पता क्या हुआ? लिखा, जेल अपने आप खुल गई और पतरस सो रहा है। कई बार सेवक ठंडे पड़ जाते हैं, सेवक भी कमजोर पड़ते हैं। सचिन हर समय छक्के नहीं मारता था, कई बार पहली बॉल पे आउट होते, लोग सोचते थे छक्के मारेगा भाई, पहली बॉल पे आउट हो गया आता कि नहीं आता बोलो। कई बार सेवक भी ठंडे पड़ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं आज आपको यह खुशखबरी बताना चाहता हूं कि खुदा पर डिपेंड हो जाए। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि खुदा पर निर्भर होकर अपना जीवन जीना। कबूल करते हैं इस बात को? लिखा, दरवाजे अपने आप खुलते गए।
एक में से होकर, पता कितने दरवाजे थे? पहला खुल गया अपने आप, दूसरे तक पहुंचे। इतनी चौकसी में था पतरस। पहला खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, सारे दरवाजे खुल गए और किसी चीज ने उनको रोका नहीं और पतरस बाहर आ गया। वहां पे लिखा पतरस सोया हुआ था, ऐसे नहीं सोया हुआ था, वो दर्शन देख रहा था। बाइबल में लिखा है पतरस क्या देखता था? दर्शन देख रहा था। उसने बोला मैं नींद में हूं। असल में वो सच्चाई हो रही थी। उसकी नींद को ही परमेश्वर ने एक विजन बना के, दर्शन बना के उसको बाहर निकाल दिया। बोलो हालेलुया। आपके दर्शन भी ऐसे होंगे। हालेलुया। अगर प्रार्थना करने वाला आपका जीवन है, अगर प्रार्थना करने वाले लोगों में आप रहते हो, अगर यूनिटी में रहते हो, आपके साथ आपके भाई और बहन जो हैं वो प्रार्थना करने वाले हैं, आपकी संगति प्रार्थना करने वाले लोगों के बीच में है, तो उनकी प्रार्थना का मसा आपको मिलेगा, तो आप भी पतरस की तरह दर्शन देखोगे। हालेलुया। और अपनी जिंदगी को आप एक्टिव होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर आपको एक आजादी में लेकर खड़ा कर देगा। आप बोलेंगे शायद मैं दर्शन देख रहा हूं, अचंबा करोगे, फिर आप कहोगे ये तो सत्य ही है, हो चुका है। प्रार्थना करने में ये शक्ति है। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत कुछ है, हम जल्दी बढ़ेंगे। ओके, हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 9 वचन पढ़े। यहां पे एक बड़ा पॉइंट है, पढ़े इसको, 10 का 9 पढ़े। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे, हाँ, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। ओके, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वो हमारा पीपीटी उसमें शो हो सारा मिस हो गया। ये ऐसे सुन लो, कोई बात नहीं, घर की बात है। प्रेरितों की पुस्तक 10 का 9 दोबारा पढ़े जरा जोल। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे, हाँ, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। यहाँ पे एक साइन मिलता है कि पतरस भी हो सकता है 3 टाइम प्रार्थना करता होगा, क्योंकि दोपहर के समय भी वो प्रार्थना कर रहा है। बोलो हालेलुया। अभी ये जो बात है ये 10 अध्याय में है। कहां पे? जो कलीसिया की बात है वो 12 अध्याय में है। इसका मतलब है कलीसिया पतरस को प्रार्थना करती देखती होगी। हालेलुया। हेलो, यहाँ पे एक अच्छे सेवक की तस्वीर है। जो खादम प्रार्थना करना पसंद करता है, उसकी कलीसिया भी प्रार्थना करनी पसंद करती है। जो खादम के अंदर होगा वही कलीसिया के अंदर जाएगा। हेलो, जैसा खादम जिएगा वैसे कलीसिया जिएगी आने वाले दिनों में। बाइबल में लिखा है खादम एक से ज्यादा पत्नियों का पति ना हो। यहाँ पे अगर खादम तीन शादियां करवा रहा है तो आने वाले समय में देख लो रिजल्ट क्या निकलेगा। हेलो, खादम को देख के ना बदलेगा। हिंदी सही है? जैसा खादम होगा कलीसिया वैसे ही तो बनेगी। 10 अध्याय में पतरस प्रार्थना करके दोपहर के समय प्रार्थना कर रहा है और खुदावन एक दर्शन दिखा रहे हैं अन्य जातियों के लिए पतरस को। इसका मतलब क्लियर है। 12 अध्याय में आते आते पतरस अरेस्ट होता है, तो कलीसिया को पता था जो खुदावन पतरस को दर्शन दिखा सकता है, पतरस को अन्य जातियों के बीच में ले जा सकता है, पतरस के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा, वचन के द्वारा लोग अन्य जातियां पवित्र आत्मा पा सकते हैं। तो उनको पता था कि पतरस की शक्ति का राज क्या है। आज हम भी उसी शक्ति को ग्रहण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोला था सही मेरा जोरदार। हालेलुया। ये नमूना है। यही पतरस अपनी पत्री में एक बात को बड़ा खूबसूरत लिखता है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वहां पर पता क्या लिखा है? यीशु मसीह हमारे लिए लिखता है भाइयों, यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना छोड़ के गया है ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें। वो अपना रेफरेंस नहीं देता, मैं नमूना देता हूं, मेरी तरह बन जाओ। लो, वो कहता है यीशु हमारे लिए नमूना छोड़कर गया है। तो नमूना पता क्या था? प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। बोलो हालेलुया। जी, कलीसिया प्रार्थना कर रही है किसको देख के?
पतरस को, क्योंकि पतरस भी प्रार्थना करने वाला था। अगला पॉइंट बोल के मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि फिर हमारी शादी है। हालेलुया जी। आप पढ़े प्रेरितों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन। हालेलुया हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यहां पे देखिए, पतरस दिन को प्रार्थना कर रहा है, पौलुस रात को प्रार्थना कर रहा है उठ के। इसका मतलब पौलुस की आदत बन चुकी है प्रार्थना करने की। संगलियों में बांधना, ऐसे जकड़े जाना पौलुस के लिए कोई मायने नहीं था। हाथ बंध गए, पैर बंध गए। अगर ऐसी हालात आज विश्वासी की हो जाए तो वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा कि केस करेगा किसी के ऊपर? वो केस करेगा, लॉयर को ढूंढेगा, लॉयर को पैसा दे दो हमें छुड़ा लिया जाए। भाई नींद ही उड़ जाएगी रात को। लेकिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए बंधन मायने नहीं रखता। क्लियर है? हमने रात में मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे ये पिक्चर बना रहे थे, रात में प्रार्थना में था, तो ये फोटो ढूंढी पहले हमने, क्या अच्छे से समझ जाए। देखो कैसे बंधे हुए हैं, ये तो ऐसे बंधे हुए हैं। कई बार ना हम कमजोर पड़ जाते हैं, यहां पे हम अपने बंधनों को देखकर प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। सीखें इन लोगों से, बंधन में हैं लेकिन प्रार्थना बंद नहीं हुई। कई बार ऐसी चीजें हमें दबाती है, कई गलतियों के हम शिकार होते हैं, बार बार हमसे गलतियां होती हैं। हम सोचते हैं ओह शैतान हमें ना टच कराएगा, वो तू तो तेरे ते बड़ा पापी कोई नहीं है, और प्रार्थना ना करी, बस तू तो दुष्ट बंदा है, प्रार्थना ना करी। प्रार्थना रोक देगा तो बंदा सोचेगा छड़ यार चलता हुंदा नहीं यसू नाल, प्रार्थना की करनी छड्डो परे, होर पीछे चले जाएगा। यही तो वो चाहता है, शैतान जो आपका विरोधी है, यही तो वो चाहता है कि आपको वो झूठ बोले तो फिर वो काटे। झूठ बोले कौआ काटे, वो काटे, आपके कनेक्शन को काटे, झूठ बलवाए। तो पौलुस क्या कहता है? यही पौलुस अपनी पत्री में एक जगह पे पता क्या लिखता है? कहता मैं अपनी निर्बलताओं में घुमंड करता हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तब ही मैं बलवान होता हूं। हालेलुया। यहां पे ये कमजोर हैं, कुछ कर नहीं सकते, अपील कर नहीं सकते, प्रशासन से लड़ नहीं सकते, गवर्नमेंट को मना नहीं सकते, बांध दिए गए हैं। और इतनी सख्त सरकार है रोम की सरकार, उसके द्वारा ये अरेस्ट किए गए, बांध दिए गए, पर इनका मुंह खुला था। हालेलुया। अपने बंधनों को देखकर अपने मुंह को बंद ना करें मेरे प्रियो। ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपकी जुबान परमेश्वर की प्रस्तुति करती रहे। एक दिन ऐसे स्थान में पहुंच जाओगे, वहां पे कोई भी नहीं आ सकता, वो आपका स्वर्ग होगा। हालेलुया। दौड़ को ठंडा ना करें, दौड़ना बंद ना करें, लगातार दौड़ते रहें, एक दिन जरूर जीत जाओगे। इनमें बहुत कुछ है यहाँ पे, अगर हम सीखे तो टाइम नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ओके, अगला वचन पढ़ेंगे। बहनी अगला वचन लगा दे के आए। ओके, ये समझे बंदे का क्या हाल हो गया? दोबारा पढ़ो भी, लूका 22:46। लूका 22 अध्याय उसका 46 वचन पढ़े। और उसने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, क्यों सोते हो? क्यों सोते हो? उठो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। क्यों सोते हो?
कौन व्यक्ति सोया हुआ है? जो 2 घंटे लगातार, वही बात आ गई, 2 घंटे लगातार शॉर्ट देखता रहता है, मूवियां देखता रहता है, गीत सुनता रहता है। असल में वो जागा नहीं, वो सोया हुआ है। जिसके जीवन में संसार भरा हुआ है, संसार की तरह जीवन जीता है, वो जागा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो सोया हुआ व्यक्ति है। अगर फिजिकल तौर पे देखें तो चेले यहां पे सो रहे थे, फिर भी यीशु मसीह ने उनको जगाया। क्यों सो रहे हो? मैं कई बार लोगों को सलाह देता हूं, अगर आप 5 बजे जॉब पे जाते हो, ठीक है, प्रॉब्लम है, तो आप 4:30 बजे उठ जाओ, कम से कम आधा घंटा पवित्र आत्मा का स्वागत करके जाओ। लेकिन यहां पे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बाइबल का तो पता ही नहीं कहां पड़ी है। प्रार्थना क्या करेंगे पता नहीं, परमेश्वर की साथ जो हजूरी है उसकी क्या बातें हैं, क्या मायने हैं, कुछ नहीं पता। तो वो कैसे लोग सामर्थ्य से भर सकते हैं? वो लोग सोए हुए हैं जो संसार में खोए हुए हैं। वो जिंदगियां दूर हैं, जो सोए हुए हैं वो दूसरे पर डिपेंड है। इन लोगों का हाल पता क्या हुआ चेलों का जाके? जो यीशु के, जब यीशु इनको बोलता था ना प्रार्थना कर, यही पतरस को, जिसकी हमने अभी बात करी है कि पतरस को यीशु ने कैद में से रिहा किया, जब यीशु इनके साथ था, जब ये प्रार्थना नहीं करते थे, सो जाते थे, पता क्या हुआ? उसी अध्याय में लिखा है, सिपाही आए, यीशु को अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया यीशु को? ये पतरस ने तलवार निकाली। यहां पे सीखें इस बात को। इसने क्या निकाली? निकाली कि नहीं निकाली? तलवार निकाली, सिपाही का कान उड़ा दिया, कान वड़ देता है। ओदा यीशु दा गल नहीं मननी, पर गैरत बहुत दिखानी है। यीशु मैं तेनू कितना प्यार करता है, देखिया मैं सिपाही का कान वड़ देता है। ओदा गल नहीं मननी, इदां दे विश्वासी जी है। ओदा यीशु की कोई गल नहीं मननी, पर अगर किसी ने कुछ कह देता है, फिर धरना लाने लिए सब तो अगे वो बंदा है, साबित करेगा, देखो मैं कितना अच्छा विश्वासी है। विश्वासी विश्वासी कोई नहीं है, वो जिस्मानी लोग हैं। पर जब पवित्र आत्मा इन्हीं लोगों के अंदर आया, जो प्रार्थना ये नहीं करते थे, ये लोगों को सिखाने लगे प्रार्थना के विषय में। हालेलुया, दर्शन देखने लगे, प्रार्थना में आगे बढ़ने लगे। एक स्टोरी बता के मैं बंद करूंगा। एक बार 2 अच्छे दोस्त से वो इकट्ठे पढ़े, इकट्ठे बड़े हुए। एक ने अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ने के बाद वो लॉयर बन गया। वो क्या बन गया? वकील बन गया। और दूसरा लड़ाई झगड़ा करता करता दूसरा क्या बन गया? गुंडा बन गया। अब है दोनों दोस्त, एक वकील बन गया, दूसरा गुंडा बन गया, मोहल्ले का गुंडा, लोगों को पीट रहा है, बार बार जेल जा रहा है। ध्यान से सुनना। थोड़ी और तरक्की करी दोनों ने। जो वकील था या लॉयर था वो जज बन गया। वो क्या बन गया? बोलो तो सही, क्या बन गया? वो जज बन गया। दूसरे ने भी तरक्की कर ली। वो क्या बन गया? शहर का डॉन बन गया। क्या बन गया? ओ, उसका भी नाम काफी हो गया, उसका भी नाम काफी हो गया। कई बार जेल में गया और उसी लॉयर ने रिक्वेस्ट डाली, मुकदमा लड़ा, उसको छुड़ा लिया। अब इसका जो दोस्त है वो जज बन चुका है, ये तगड़ा डॉन बन चुका है। अब इसने इतने क्राइम कर दिए कि सरकार ने इसको अरेस्ट कर लिया और हो सकता है इसको फांसी हो जाए। जब इसको पता चला कि इसी शहर में मेरा जो दोस्त है वो जज है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पूरी छाती चौड़ी करके जा रहा है, मैं तो ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। हमारा जो दोस्त है वो तो जज है, वो तो ऐसे ही छोड़ देगा। सुनो ध्यान से यहां पे। जब ये जज के सामने गया
तो ये डॉन जो उसका दोस्त था, ये चिल्लाने लगा, अरे देख मेरे को कैसे बड़े हुए, कैसे खेले हैं, जानता है मेरे को। जज चुप रहा। उसने बड़े वाकये सुनाए, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, इकट्ठे नहाते थे, घूमते थे, खेलते थे, पहचान मेरे को। जज चुप रहा। ध्यान से सुनना। अब वो और चिल्लाने लगा, डॉन भाई अबे मेरे को छुड़ा ले, मेरे को सजा ना दे, मेरे को छुड़ा ले। जज बोला, उसने बोला पता क्या, कहता जब मैं वकील था तो मैं तेरी मदद करता था, तेरे को समझाता था, तू नहीं माना, अब मैं जज हूं, अब मैं एक ही फैसला सुना सकता हूं। उसने बोला क्या करेगा, मैं तेरे को सजाए मौत दे सकता हूं। हेलो, अगर हम इसी बात को बाइबल में देखें तो बाइबल में लिखा है यीशु अभी तक वकील है। बोलो क्या है, हेलो क्या है, अभी तक वो हमारे लिए दरख्वास्त करता है, अभी तक वो न्याय के सिंहासन पर जज बनकर नहीं बैठा, अभी तक वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और दिन रात अपराधियों के लिए बेनती करता है, ऐ बाप इन्हें क्षमा कर दे, ये फल लाएंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये वचन पढ़ेंगे, ये संगतियां करेंगे, अभी तक वो दरख्वास्त कर रहे हैं मेरे प्रियो। पर एक दिन ऐसा आएगा, यही वकील जो है वो जज बनकर न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और सच्चाई के साथ संसार का और लोगों का न्याय करेगा। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, लिखा मेमने के सिंहासन के आगे हर एक व्यक्ति जो खड़ा हो जाएगा और अपने किए हुए कामों का उसको हिसाब देगा। अभी वक्त है अपनी जिंदगी की फाइल को उस वकील के हाथ में सौंप दें ताकि वो आपको बचा सके। अभी प्रार्थना करें, उसकी बात को माने, उसके लिए जिए। अपने जिंदगी की फाइल को अभी उस महान वकील के हाथ में सौंप दें, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि वो जज बनकर बैठ जाए, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, फिर वो एक ही फैसला करेगा, जो मेरे पिता के मुबारक लोग हैं वो स्वर्ग में आ जाएं, जो अंधकार के लोग हैं वो अंधकार में चले जाएं। फैसला क्लियर 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 हो जाएगा। तो आज एक पश्चाताप करके जाएं यहां पे। आज ऐसी बातों को छोड़कर जाएं खुदा की हजूरी में जो आपको प्रार्थना करने से रोकती है। हालेलुया। इससे पहले कि देर हो जाए, कलीसिया अभी के अभी यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि अभी वो वकील है, अभी आपके पास समय है, इससे पहले कि वो सिंहासन पर विराजमान हो जाए। फिर कोई मौका नहीं है, फिर कोई सुसमाचार नहीं है, फिर कोई आपको समझाएगा नहीं है, फिर सारी किताबें बंद होकर स्वर्ग में पहुंच जाएंगी जो आपने किया। ठीक उसी तरह जैसे शादी में एक मूवी बन जाती है, किसने क्या किया, क्या खाया, कितना वो क्या बोलते, कौन सा कितने नोटों का हार डाला, मामी ने की पाया, चाचे ने की पाया, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, उसको बाद में हम लगा के देखते हैं। ठीक इसी तरह से, हालेलुया, सुन रहे मेरी बात को, ठीक इसी तरह से परमेश्वर यहोवा एक पिक्चर चलाएगा। हर एक काम आपका इस ऐसी स्क्रीन पर आएगा। वो कैसा मंजर होगा, धरती का हर एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाएगा। फिर क्या करोगे? यहां पे आप गुनाह करके भी छूट सकते हो। धरती का जो जज है वो आपको फ्री कर सकता है, वो उसको खरीदा जा सकता है, जज बिक जाते हैं। लेकिन स्वर्ग का जो जज है वो किसी रीति से नहीं बिकेगा। भले आप कहें मेरे पास बड़ा सोना है, बड़ा चांदी है, मेरा बड़ा नाम है, वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता कि तू कौन है। फिर क्या होगा? इसलिए आज समय है, उसकी बात को माने और प्रार्थना करें और परीक्षा में ना पड़े। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया।